बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट जो कि एक रेंज में मूव कर रही है और इलेक्शन तक यही चांस है कि एक रेंज ही बनेगी जिसमें मार्केट मूव करेगी। बट उसमें आपको स्विंग ट्रेड्स अच्छी मिलेंगी। बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको आपने देखा होगा कि प्रीवियसली उन्होंने डिप लिया, करेक्ट किया और फिर उनमें दोबारा से एक पॉजिटिव मूवमेंट बनी। तो उसी तरह उनमें आगे जाके करेक्शन आएगी और कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छी मूवमेंट बनेगी इस वीक में। तो एक तो इस वीक में कुछ स्टॉक्स जो कि अंडर 20 अंडर 15 के कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको एक आध कैप जो सा मिल सकता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो स्टॉक्स हैं उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वैल्यू बाइंग को बिल्कुल ना छोड़ें, ये अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, क्योंकि अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला चीज़ें आगे बेहतर ही होंगी। इलेक्शन भी हो रहे हैं, जो भी इलेक्शन में आपको पता है वो एक दो दिन जो सिचुएशन रहती है उसके बाद अल्टीमेटली गवर्नमेंट आएगी और चीज़ें इस तरह जब स्मूथली चलेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट जो है वो नज़र आएगी। कोशिश हमारी सिर्फ ये होनी चाहिए कि हमने जो सा है इस वक्त जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, लो साइड पे जो अच्छे आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं उनको आपने बाय करना है, होल्ड करना है थोड़ा सा, और जब उनमें प्रॉफिट अच्छा आ जाए तो वहाँ पे आपने या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है या फिर स्टॉप लॉस जो है ना वो लगा के रखना है। तो आपको इंशाल्लाह ताला अच्छा गेन जो है वो मिलेगा। बाकी आईटी सेक्टर में बिल्कुल उसको जो स्टॉक्स हैं उनको अगर बाय किया हुआ है होल्ड करें, बाय करना चाहते हैं बिल्कुल करें, उन्होंने आगे परफॉर्म करना है। पेशेंस का थोड़ा सा बहुत से सेक्टर्स में, बहुत से स्टॉक्स में सम टाइम आपका जो है ना वो एक चेक होता है, और जो पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड करता है तो अल्टीमेटली उसको बहुत ज़बरदस्त गेन मिलता है। और आपको टारगेट ये करना चाहिए कि आप उन पहले लोगों में से हों कि जिन्होंने बाय किया वो बिल्कुल लो साइड पे, और जब फिर उसमें एक मोमेंट बने तो आप उनमें हो जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। तो इस तरह की सोच के साथ जब आप चलेंगे, इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो यकीन करें आपको अच्छा प्रॉफिट जो है वो स्टॉक्स में मिलेगा। हाई साइड पे बाय करना, एक स्टॉक जिसमें एक रैली बन रही है और बस जंप इन कर जाना कि यार इसमें दो कैप लग गए हैं, लगता है तीसरा भी लग जाएगा, वो रिस्की हो जाता है, ख़ास तौर पे जबकि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही हो और आगे जो है वो आपको करेक्शन भी नज़र आती हो, तो थोड़ा सा एहतियात जो है वो बेहतर है। तो अब सबसे पहले ज़रा KSE 100 इंडेक्स की जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसको देख लेते हैं, जो कि 484 नेगेटिव के साथ जो है वो 63,813 पे जो है उसने क्लोज़ किया था। तो अगर आपने देखा हो तो मार्केट ने इसी तरह तकरीबन जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी इस वीक के स्टार्ट में, और एंड में फिर आपने देखा कि थोड़ा सा करेक्शन आया। और वो जब इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें कोई पॉलिटिकली जो सा एक सिचुएशन हो, जब जिस तरह की इलेक्शन है, जबकि आपको कोई भी न्यूज़ आ सकती है, कोई भी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो तब ख़ास तौर पे फ्राइडे वाले दिन जो है वो एक थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच के साथ ट्रेडर जो से हैं वो ट्रेड करते हैं, और थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि करेक्शन रहती है, और वही हमने फ्राइडे को देखी। फ्राइडे को दो ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और अगर आप रिसेंटली जब एक अच्छी रैली बनी हुई थी तो फ्राइडे को बहुत मैक्सिमम लेवल पे वॉल्यूम जाते थे क्योंकि एक्टिविटी ज़्यादा होती है। बट जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें हमेशा फ्राइडे वाले दिन आप देखेंगे कि एक्टिविटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, वॉल्यूम भी कम हो जाएंगे, बावजूद इसके कि दो ट्रेडिंग सेशन है। तो इस फ्राइडे को भी अगर आप इस वीक के जो रीसेंट ट्रेडिंग सेशन है उनसे देखें तो वॉल्यूम थोड़े से डाउन साइड पे भी आए हैं। अब इसमें देखें दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो उसमें OGDC वगैरह का तो आप हम डिस्कस भी कर लेते हैं, तो वो देख लें कि एक बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड्स आपको उसमें मिल रही हैं, प्रोवाइडेड कि आप जब वो डिप पे आते हैं तब बाय करें तो आपको फ़ौरन उस दिन या नेक्स्ट डे आपको एक अच्छी मूवमेंट मिल जाती है। और यही अगर आप हाई साइड पे बाय करेंगे तो उसमें जब करेक्शन आती है नेक्स्ट डे तो वो आप जो है ना वो फिर खामखा जो है वो पैनिक में जो है ना वो आते हैं। तो OGDC में न्यूज़ हैं डिफरेंट, आपको पता है उसमें काफ़ी अरसे से, जिसकी वजह से अच्छी मूवमेंट बन रही है। दो के काफ़ी सालों के बाद OGDC जो है वो आज आपको 140 से ऊपर जो सा नज़र आ रहा है। नहीं तो आपको याद होगा कि 2017 के बाद 18 के बाद ये 100 से नीचे ही ज़्यादातर जो है ना वो ट्रेड करता रहा, 19, 20, 21, 22 इन सालों में। तो पोटेंशियल तो बहुत था, राइट टाइम का वेट था। अब न्यूज़ भी है क्योंकि तो वो उसमें एक अच्छी आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। सेम विद PPL, वो भी जो सा साथ साथ जो सा वो मूव कर रहा है।
PIA को देखें, वॉल्यूम लीडर था फ्राइडे को, इसमें भी न्यूज़ थी। इसका एक रिवाइवल प्लान भी जो सा वो डिस्कस हो रहा है, उसमें काफ़ी आगे जाके लग रहा है कि कुछ इस तरह की PIA को जो सा दोबारा से जो सा वो गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आए। तो एटलीस्ट इस तरह की न्यूज़ पे आपको पता है कि एक अच्छी मूवमेंट जो सा वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है, और PIA ऑलरेडी बहुत अच्छा जो सा वो एक प्रॉफिट दे चुका है। रिसेंटली इसने करेक्शन लेने के बाद दोबारा से अपर कैप हुआ। तो अब इसके अलावा और बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि आगे जाके इस वीक में आपको एक आधा कैप तो दे ही सकते हैं। उनमें सबसे पहले अगर आप देखें टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में, तो एक तो FFL और दूसरा PTC और पेल। ये जो सा ना आपको इस वीक में इंशाल्लाह ताला अच्छा जो सा वो प्रॉफिट दे सकते हैं, एक अच्छी स्विंग ट्रेड दे सकते हैं, एक दो कैप आपको मिल सकते हैं। उसमें स्ट्रेटजी लेकिन ये सिर्फ आपने रखनी है कि आपने उनको बाय के जो लेवल हैं वो बड़े आपके प्रिसाइज़ होने चाहिए। जिस तरह PTC है, इस वक्त 12.41 की उसने क्लोजिंग दी है। ये आपको 12 से नीचे मिले या 12 के आसपास मिले, 2-3% डिप पे मिले, तो वहाँ पे आपने एंट्री लेनी है इसमें। तो यहाँ से आपको दोबारा ये जो सा ना 13-14 की प्राइस जो सा वो दे देगा। सेम विद FFL, 10 के आसपास या उससे नीचे मिले बिल्कुल बाय करें। ये भी आपको यहाँ से तकरीबन 1 से 2 रुपये का गेन जो है ना वो दे देगा। तो यही टारगेट करके आपने इसमें एंट्री लेनी है। अगर ये आपको सपोज़ 3-4% ऊपर मिलता है तो छोड़ दें, फिर आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि ये स्टॉक्स इस वक्त मार्केट जिस रेंज में मूव कर रही है, यहाँ से आपको 1-2 रुपये का ही आप टारगेट कर सकते हैं, जो कि बड़ा रियलिस्टिक है और वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप उसमें से 50 पैसे पहले ही अपसाइड पे बाय कर लिया, तो आप ऑलरेडी जो सा एक प्रॉफिट जो सा है वो लूज़ कर चुके हैं और हाई साइड पे बाय कर चुके हैं। तो वहाँ से अगर वो डिप लेगा तो फिर आपको जो सा है वो प्रॉपर इसका फ़ायदा नहीं होगा। सो टारगेट करना है सिर्फ डाउन साइड पे, और जैसे ही आपको 1.5 से 2 रुपये का गेन मिले, वहाँ पे आपने या तो स्टॉप लॉस लगा लेना है या फिर एग्ज़िट ले लेना है। हैस्कॉल ऑन द अदर साइड, ये भी अगर आप देखें तो तकरीबन 1 से 1.5 रुपये की मूवमेंट में ही मूव कर रहा है स्पैन में, लेकिन 8 से ऊपर की बाइंग थोड़ी सी रिस्की है। हाँ, अगर आपको 7.5 से नीचे मिलता है, उसके आसपास मिलता है, तो वहाँ पे बाय करें। 8.5 से ऊपर जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। इस 1 से 1.5 रुपये का या 1.25 रुपये की रेंज में आप जो है ना वो आपको अगर आप वीकली बेसिस पे 1-2 दिन के टारगेट के ऊपर इसमें ट्रेड करें तो ये आपको बिल्कुल प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन उसमें भी ज़रूरी ये होता है कि आपने जो बाइंग है ना वो आपकी बड़ी लो साइड पे होनी चाहिए, बड़ी टाइमली होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी खुद ही आ जाएगी। अगर आपकी बाइंग जो सी है उसमें अगर आप प्रॉपरली एंटर नहीं करेंगे टाइमली, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी वहीं पे आप समझ लें कि हाफ द बैटल जो सी है ना वो आप लूज़ कर चुके हैं। इसी तरह पेल 22 से नीचे मिले बाय करें, 23 से ऊपर जो सा ना वो आपको एक स्विंग ट्रेड मिल जाएगी तकरीबन 1.5 से 2 रुपये की। वहाँ पे आपने उसको फिर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। हम में भी आप एंट्री ले सकते हैं। हम में आगे जाके आपको 1-8 रुपया मिल सकता है और जल्द मिल सकता है, तो उसको भी अगर आपको डिप पे मिलता है, थोड़ा सा नेगेटिव मिलता है हम, तो उसको भी आप बाय कर सकते हैं। जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो उसकी तकरीबन जो सा 6.56 पे आई है, तो थोड़ा सा डिप पे मिले आपको 6.3 से नीचे, 6.25 से नीचे, तो वहाँ पे आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो वो भी आपको तकरीबन 7.5 to 8 तक की जो सा प्राइस जो सा वो आने वाले दिनों में मिल सकती है। ट्रेड को हम डिस्कस करते रहते हैं। ट्रेड जब भी आपको 18 से नीचे मिले बाय करें, 20 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें। तो ये स्पेसिफ़िकली कल के लिए और इस वीक के लिए अगर आप इन 4-5 स्टॉक्स को जो सा टारगेट कर लेते हैं, जिसमें आपका ट्रीट है, जिसमें आपका पेल है, जिसमें आपका FFL है, इसी तरह PTC है और किसी हद तक हम नेटवर्क है, तो ये आपको, और हैं भी ये कोई ज़्यादा वैल्यू के स्टॉक नहीं, छोटी वैल्यू के स्टॉक हैं, तो इनको अगर आप टारगेट करें तो इनमें आपको अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाएगी और आपको इसी वीक में अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा और एक आधा कैप आपको इनमें मिल सकता है। तो स्पेसिफ़िकली इस वीकेंड पे कोशिश ये थी कि जो हमने स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं वो तो आपने होल्ड करने हैं, जिसमें IT सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जिसमें सेंचुरी पेपर है, IBL हेल्थ केयर है, एबट है, खैबर टबैको है, ये तमाम स्टॉक जो हम डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन इस वीक के लिए क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं वो छोटे स्टॉक्स के हवाले से पूछते रहते हैं,
अंडर 20 अंडर 15 वैल्यू के स्टॉक्स में, तो उसमें इन स्टॉक्स को अगर आप फोकस करेंगे तो स्पेसिफ़िकली इस वीक में आपको अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती हैं। बस जो प्राइस लेवल्स आपको बताए हैं, आपने टारगेट वहाँ पे करना है। जब भी आपको 3-4-5% डिप पे मिले ये स्टॉक्स, तो वहाँ पे आप टारगेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वहाँ से आपको एक ज़बरदस्त जो सा है वो बाउंस बैक मिल जाएगा। वो शायद आपको उसी डे मिल जाए, नहीं तो आपको एक आध दिन में उसमें अच्छा गेन मिल जाएगा। तो इन स्टॉक्स को थोड़ा सा फोकस करें कल के लिए, और कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आगे कौन से स्टॉक्स में हमें अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती है, कौन से स्टॉक्स को हमने जो सा वो अगले एक क्वार्टर के लिए, एक आध महीने के लिए जो सा टारगेट करना है, और कौन से स्टॉक्स को हमने थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए टारगेट करना है, और उनमें फ़र्दर कहाँ पे हम उनको एवरेज कर सकते हैं और कहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाना है। ये चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं, फ़र्दर डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।